एक समी जो है एक क्रिकेटर है और वो देश के लिए खेल रहे हैं और उनको ये प्रभावित कर रहे हैं, जानबूझ के टेंशन दे रहे हैं। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद शमी के धांसू प्रदर्शन के बावजूद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने ऑन फील्ड एनर्जी ड्रिंक पी ली, उसके बाद सबके सब उन पर निशाना साधने लगे। लेकिन क्या ये इतना गलत था? मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने भी उनको दोषी करार दिया। हालांकि उनके पक्ष में भी बहुत सारे बयान आए, क्योंकि उन्होंने सबने कहा कि आप इन सब चीजों पे ध्यान ना दें, ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप एक नेशनल ड्यूटी पर हैं, आप अपना कर्तव्य निभाएं, इन सब चीजों पे ध्यान ना दें, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ लोगों ने क्या कहा उनके समर्थन में। मौलाना साबुद्दीन के बिगड़े बॉल, इस बार उन्होंने निशाना साधा है भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी पे। चलिए बात कर लेते हैं चक्रपाणी महाराज से, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष है महाराज जी। इससे पहले कुंभ और दूसरी तरफ अबू आजमी के समर्थन में शाहबुद्दीन बयान दे चुके हैं, कुंभ के खिलाफ भी बोले थे। अब इस बार टारगेट किया भारतीय गेंदबाज शमी को। उनका कहना है कि उन्होंने रोजा ना रख के कह सकते कि शरीयत का अपमान किया है, गुनाह किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए अल्लाह से। देखिए, माफ़ी इनको मांगना चाहिए। पिछली बार भी कुंभ पे जब टिप्पणी किया था कि कुंभ में जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो माफ़ी मांगा था इन्होंने बाद में। तो अभी वर्तमान में भी माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी वीर व्यक्ति हैं, माफ़ी वीर मौलाना है, तो माफ़ी मांगने का इनकी आदत है, पहले गलती करते हैं। आप देखो, एक समी जो है एक क्रिकेटर है और वो देश के लिए खेल रहे हैं और उनको ये प्रभावित कर रहे हैं, जानबूझ के टेंशन दे रहे हैं। हमें लगता है कि जो ये मौलाना है पाकिस्तान से सुपारी लेकर के, वो चूँकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत हार जाए और ये पाकिस्तान से पैसे लेकर के इस तरह की टिप्पणी हमारे भारतीय खिलाड़ियों पे कर रहे हैं ताकि वो प्रभावित हो जाए और भारत हार जाए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जांच की जानी चाहिए। ये पाकिस्तान से पैसे लेकर के इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है भारत हारे और ये भी इस तरह की टिप्पणी करके उसको प्रभावित कर रहे हैं, क्यों खिलाड़ियों में, भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल डाउन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको तत्काल गिरफ्तार की जानी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है, कैसे नहीं। मौलाना का बयान मुझे लगता है कि लोगों को समझाने के लिए होना चाहिए, ना कि अपने लोगों को ट्रोल करने के लिए। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, ये रोजा का पवित्र रमजान का महीना है, मैं शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। बढ़ के कुछ नहीं है और सामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से, रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीजें अपने लिए पर्सनल चीजें जो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। जिस तरीके से जो ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से किस तरीके से प्रेशर भी इम्पोज हो जाता है इस तरीके की लोगों से? मैं जो भी ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर देश प्रेमी हैं तो ऐसी चीजें ना करें। आप टीम के साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें।
इन चीजों से फोकस करने के, ये चीजें आप ध्यान हटाएंगे, उनका भी ध्यान हटेगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। कुछ उल्टा सीधा हुआ रिजल्ट तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप ये ना आप कहते हैं कि हम देश प्रेम है, आप देश में प्रेम भर रखा आपने, कहाँ मुझे दिखाई देश प्रेम कहाँ से है जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको आपके लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे, वो सब कुछ करे पड़े हुए हैं और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप ट्रोल कर रहे हैं। तो आप, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसी चीजें ना करें और उनके सपोर्ट में खड़े हों पूरी टीम के साथ। हमने आपको ये सभी रिएक्शन सुनाए, आपको इन सब को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कि इन सब चीजों पर ये टिप्पणी करना सही है? क्या ये जितना भी कुछ हो रहा है वो सही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें जनता टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। एक शमी जो है एक क्रिकेटर हैं और वो देश के लिए खेल रहे हैं और उनको ये प्रभावित कर रहे हैं, जानबूझ के टेंशन दे रहे हैं। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है।